खासी मजबूती है और आज नहीं पिछले 3 सेशन से इनफैक्ट डिफेंस का खेमा तो लगातार चर्चा का विषय रहा ही है, लेकिन अब शिप बिल्डिंग स्पेस है, ये फोकस रेडार पर आ चुका है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स बिल्कुल सही फ्लैश किया सबसे पहला स्टॉक, और इससे तो बिग शो ऑफ द डे इनफैक्ट कहना चाहिए। 10% की तेजी के साथ इस स्टॉक में ट्रेड देखने को मिल रहा है। इसके अलावा शिप बिल्डिंग स्पेस में कोचिन शिपयार्ड, मैसगांव डॉक, इन दोनों स्टॉक्स पर भी नजर रहनी चाहिए, बिकॉज वहां पर भी अच्छा खासा एक्शन, करीब 7% की गेन्स। और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन की चाल इन स्टॉक्स की अगर आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते में इन स्टॉक्स ने कितना अच्छा एक्शन दिखाया है। गुड मॉर्निंग टू यू कुणाल। Building, Mesgao Dock, Cochin Shipyard, add GRSC to it as well. एंट्री अपॉर्चुनिटी से तो ये दूर चले गए हैं, इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं पा रही है, लेकिन जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनके लिए राय क्या रहेगी? जी हाँ, आई थिंक एंट्री बहुत डिफिकल्ट होते जा रहा है इन स्टॉक्स में। जीआरएससी फॉर एग्जांपल, गार्डन रीच, जस्ट स्टार्ट ऑफ मई महीने में ये स्टॉक 2000 के आसपास था। अब फिलहाल ये 3500 के आसपास आ गया, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, क्विक, फास्ट सर्जिंग अपमूव है इन स्टॉक्स में। डिफिकल्ट होता है इन मूव्स को कैच करना ट्रेडर्स के लिए, बिकॉज अगर जनरली हम देखते हैं कि जब ऐसा मूव आता है डिफेंस या एक सेक्टर ओरिएंटेड, तो वहां पे अगर 10-20-30% की एक चाल मिल जाती है जहाँ पे मार्केट्स भी कंसोलिडेट करता है, तो काफी ट्रेडर्स एग्जिट कर जाते हैं स्टॉक्स को। बट मेरा ऐसा मानना है कि ये एक इंडिकेशन है कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स हैं इन स्टॉक्स के, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इंटैक्ट है। तो यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ट्रेडर्स की, वो होनी चाहिए कि स्टार्ट करिए बाय करने के लिए करंट लेवल्स पे, बट डिप्स का भी वेट कीजिए और डिप्स का फायदा उठाइए। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि जब 3-4-5% के माइनर डिप्स आते हैं, छोटे से करेक्शन आते हैं, तो बहुत बार ट्रेडर्स उस डिप्स को इग्नोर कर लेते हैं। मेरे अनुमान से आई थिंक इन फेजेस में डिप्स को अक्यूमुलेटिव स्ट्रैटेजी के हिसाब से लिया जाना चाहिए। तो बुलिश रहूंगा काफी इन डिफेंस स्टॉक्स पर और शिप बिल्डिंग नेम्स पे, बट बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी जीआरएससी पर। जी बिल्कुल, इम्पोर्टेंटली डिफेंस स्टॉक्स पे नजर जरूर